यूपीएससी की तैयारी करने के लिए देश में हजारों कोचिंग संस्थान मौजूद हैं, लेकिन हर किसी की आर्थिक स्थिति इतनी बढ़िया नहीं होती कि वे कोचिंग की मोटी फीस देकर तैयारी कर सके। ऐसे में कोई भी सीरियस कैंडिडेट सिर्फ इसीलिए पीछे न रह जाए क्योंकि वो पैसे खर्च कर पाने में असमर्थ था। इसको लेकर हमारे देश की सरकार भी बहुत गंभीर है। तभी तो केंद्र सरकार के साथ साथ लगभग हर राज्य सरकार यूपीएससी की तैयारी के लिए अलग अलग योजनाएं चला रहा है। तो आज हम इन्हीं में से कुछ योजनाओं के बारे में जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है देश के अलग अलग राज्यों में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित योजनाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2021 उत्तर प्रदेश। तो अभ्युदय योजना को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में लॉन्च किया है। इसके लिए वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के परमानेंट निवासी हों। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की सुविधा देता है और इस स्कीम के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप abhyup.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है और इसके तहत यूपीएससी या बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली महिला उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पहले केवल अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC ST की छात्राओं को इस योजना के तहत 1 लाख रुपए मिलते थे, मगर अब इस साल से सामान्य और पिछड़ा वर्ग की लड़कियों को भी इस योजना का लाभ मिलना शुरू हुआ है। सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अहमदाबाद। तो गुजरात सरकार ने इससे साल 2013 में शुरू किया था और इसमें कोचिंग फीस नहीं लगती, लेकिन उम्मीदवारों को 2000 लाइब्रेरी और 5000 ट्रेनिंग के लिए देनी पड़ती है। तो इस संस्थान में सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को प्रवेश मिल सकता है जो इसकी प्रवेश परीक्षा पास कर ले और जिनकी मातृभाषा गुजराती हो। तो spipa.gujarat.gov.in पर आप आवेदन इसके लिए कर सकते हैं और आवेदन शुल्क के रूप में उम्मीदवारों को 300 रुपए का भुगतान करना होगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। तो राजस्थान सरकार के द्वारा यूपीएससी IAS और अन्य की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है और इसके लिए SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर या SGMS SMS ऐप पर आप जा सकते हैं। आवेदन करने से पहले स्टूडेंट्स योजना और पात्रता का विस्तृत विवरण विभागीय जो वेबसाइट है www.sje.rajasthan.gov.in पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं झारखंड में सिविल सेवा परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग। तो नक्सल प्रभावित लातेहार जिले में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट्स को सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग के लिए इंटीग्रेटेड कोचिंग कार्यक्रम उपलब्ध कराया है और इस कार्यक्रम के तहत यूपीएससी, जेपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के कई चरणों में सफल हो चुके अनुभवी और योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण सेवा दी जा रही है। तो कोचिंग संस्थान में लाइब्रेरी भी है और अन्य राज्यों और जिलों के अनुभवी शिक्षकों से डिजिटल माध्यम से पढ़वाने हेतु भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट इज स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव करियर्स मुंबई। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा इसकी स्थापना साल 1976 में की गई थी। महाराष्ट्र के ऐसे युवाओं को यह निःशुल्क तैयारी कराता है जो सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार को इसमें दाखिले के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और साल में ये एक बार होता है एंट्रेंस एग्जाम। इसकी जानकारी आप siac.org.in पर देख सकते हैं। और इन सब के अलावा केंद्र सरकार भी दलित और ओबीसी कम्युनिटी के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए मुफ्त कोचिंग दे रही है और ये सुविधा उन स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनके अभिभावकों की सालाना आय 6 लाख रुपए या उससे कम है।
और इसके तहत लाभ 2 बार से अधिक नहीं लिया जा सकता। कुछ परीक्षा 2 चरणों यानी प्री और मेंस में होती है। ऐसे में दोनों चरणों में 2 बार मुफ्त कोचिंग मिलेगी और चयनित स्टूडेंट्स को सभी कोचिंग क्लासेस में आना होगा। अगर कोई बिना किसी उचित वजह के 15 दिन से अधिक समय तक गैर हाजिर रहता है तो फ्री कोचिंग की सुविधा उससे बंद हो जाएगी। और कोचिंग में जाने के लिए स्थानीय छात्रों को हर महीने 2,500 रुपए, जबकि बाहर से आने वाले लोगों को 5,000 रुपए मिलेंगे। और ये कोचिंग सुविधा इन स्थानों पर उपलब्ध है, आप नोट कर लीजिए। दिल्ली की अगर हम बात करें तो यूपीएससी प्री मेंस जन कल्याण शिक्षा समिति, संकल्प भवन, सेक्टर 4, आर.के. पुरम इंस्टीट्यूशनल एरिया। यूपीएससी और एसपीएससी करियर प्लस एजुकेशनल सोसाइटी 301 A 37 38 39 अंसल बिल्डिंग, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मुखर्जी नगर। यूपीएससी और एसपीएससी दीक्षांत शिक्षा केंद्र 301 303 A 31 34 जैन हाउस एक्सटेंशन, कमर्शियल सेंटर, मुखर्जी नगर। राजस्थान की अगर हम बात करें तो यूपीएससी और एसपीएससी के लिए पतंजलि आईएएस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, BO 31 पतंजलि भवन, यूपीएस सत्य विहार, लाल कोठी, जैन ईएनटी अस्पताल के पास, जयपुर। बिहार का एड्रेस नोट कर लीजिए। यूपीएससी और एसपीएससी के लिए LILAC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, M24 ओल्ड DLF कॉलोनी, सेक्टर 14, गुरुग्राम। मध्य प्रदेश में यूपीएससी के लिए आप एड्रेस नोट कर लीजिए। एक्सीलेंट सिविल एकेडमी ट्रस्ट, KK प्लाजा जोन, MP नगर, भोपाल। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।